बिहार पुलिस की आज टेस्ट नंबर 7 होगी, जो प्लेटफॉर्म का बुक चल रहा था। ठीक है, जो आपको बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्तियाँ आई हुई है। तो चलिए आज हम टेस्ट नंबर यानी टेस्ट सीरीज 7 करते हैं। ठीक है, 6 तक आपको करा दिया है मैंने। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, और सारे आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। ठीक है, टेस्ट सीरीज मेरा क्या है 7। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। निम्नलिखित ने सबसे पहले यह किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ठीक है, और अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु को क्या माना जाता है? राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, और अरस्तु ने टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो चलिए दूसरा आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। किसके काल में? यानी इल्तुतमिश के शासन काल में आपका भारत पर आक्रमण का खतरा था। यानी ऑप्शन नंबर सी, 2 का सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा है आपका, क्वार्टजाइट कैंत्रिक चट्टानों मेटामॉर्फिक होता है। मतलब क्वार्टजाइट है जो कैंत्रिक चट्टानें होता है, वो बताना है। ठीक है, तो तीसरा का आपका हो जाएगा कौन सा? बलुआ पत्थर से। किससे होता है? बलुआ पत्थर से, यानी ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी। ठीक है, बलुआ पत्थर से। ठीक है, चलिए चौथा आइए। चौथा क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 4 का बी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आइए। पांचवा नंबर है, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। किस में होती है? कैफीन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 5 की ए। किस में होती है? कैफीन में। छठा क्वेश्चन आइए। छठा है आपका, चूज द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एलिस हैज नॉट कंप्लेन्ड ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 6 का डी। तो चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड डिलाइबरेट। सातवां का हो जाएगा आपका, यानी डिलाइबरेट एडजेक्टिव सोच समझकर यानी जानबूझकर। सिनोनिम्स हो जाएगा क्या? प्लान्ड, इंटेंशनल, कैलकुलेटेड। ठीक है, यानी 7 का आपका हो जाएगा प्लान्ड। ठीक है, 7 का बी, ऑप्शन नंबर बी। आठवां क्वेश्चन आइए। आठवां क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। बैड ब्लड। बैड ब्लड यानी बैड ब्लड मीन्स दुश्मनी अथवा दूसरे के प्रति गलत भावना। ठीक है ना, तो चलिए इसका हो जाएगा इल फीलिंग। सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? इल फीलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 8 का बी। 9 नंबर आइए। 9वां क्वेश्चन आपका है, चूज द करेक्ट वर्ड डेट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। ए हेटर ऑफ वोमेन, यानी औरत से नफरत करने वाला। तो क्या हो जाएगा? मिसोगाइनिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 का डी, मिसोगाइनिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आइए। 10वां क्वेश्चन है,
करेक्ट द सेंटेंस ही डू दिस वर्क, ही डू दिस वर्क, ठीक है। तो ही डू दिस वर्क, ही डज दिस वर्क, ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस करेक्ट करना था, ठीक है। ही डज दिस वर्क। 11 नंबर आइए, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न है। मतलब गाजर में कौन सा विटामिन होता है, तो गाजर में विटामिन ए होता है, ठीक है। ए होता है यानी अधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल, ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी, ठीक है। कौन सी? रतौंधी। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 12 नंबर है, 12वां क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो एसिड में, यानी एमिनो अम्ल में। 12 के सी हो जाएगा, ठीक है। और 20 प्रकार के एमिनो के मिलने से प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आइए। 13वां क्वेश्चन है, तेरह नंबर क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। यानी राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो किस शहर में स्थित है? आपका शिलोंग में, ठीक है। कहाँ स्थित है? शिलोंग में, ठीक है। चलिए 14 नंबर आइए। 14वां क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है, ठीक है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क है। 15 नंबर क्वेश्चन आइए, वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर, यानी ऑप्शन नंबर बी 15 का डी, 15 का डी, ठीक है। क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आइए। 16वां क्वेश्चन है, हनुमान में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। माने हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाए थे, तब होश में आए, तो उस वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानना है। तो कौन सा हो जाएगा? कारक, ऑप्शन नंबर ए, 16 का ए, ठीक है। 17वां क्वेश्चन आइए। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो 17 का कौन सा हो जाएगा? शून्य एना अच्छा चित्र बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। आज वर्षा अधिक हुई, रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोले, नहीं, ऑप्शन नंबर ए 17 का ए, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, मौसम में आर्द्रता छाई है, में आर्द्रता का विलोम चुनिए। तो शुष्क हो जाएगा, 18 का बी। 19वां क्वेश्चन आइए, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य का चयन करें, 19 का बी हो जाएगा, वह दंड देने योग्य है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन आइए, यायावार का अर्थ है, यायावार का अर्थ है, क्या होगा? यायावार का अर्थ यानी जो एक स्थान पर टिककर न रहने वाला हो, ठीक है, यानी एक स्थान पर टिककर न रहने वाला हो, ऑप्शन नंबर सी, 20 का सी। 21वां क्वेश्चन आइए, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रयिकता निर्भर करती है। वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रयिकता निर्भर करती है केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 21 का बी, ठीक है। 22वां क्वेश्चन आइए। 22वां क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान है, यानी 22 का आपका हो जाएगा 1, 22 का 1। 23वां क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए।
सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था, बाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी द्रवण, यानी एक अच्छे परिस्थितिक के आवश्यक गुण होंगे। तो 23 का आपका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी तीनों सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन आइए। 24वां क्वेश्चन है आपका, नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले चार तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक शीतलन दर किसका होगा? सफ़ेद का, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 24 का डी। 25वां क्वेश्चन आइए। यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो कौन सी राशि रहती है? आवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी, 25 का डी। ठीक है, 26 नंबर आइए। 1.08 टन बराबर कितना केजी होगा? मतलब 1.08 टन बराबर कितना केजी होगा? 1080 केजी। कितना हो जाएगा? 1080 केजी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27वां क्वेश्चन आइए। 27वां है, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग बढ़ जाता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय में परिवर्तन, यानी v माइनस यू बट्टे टी। ठीक है, तो चलिए 28वां क्वेश्चन आइए। 28वां क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? आभासी। क्या होगा? आभासी। ठीक है, 28 का ए। 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन है, जिस सामग्री में रोशनी लाइट यानी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? जिस सामग्री से रोशनी यानी लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 29 का ट्रांसपेरेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 29 का सी। 30वां क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का मान यानी इफ नॉट डैश के बराबर होता है, यानी विद्युत वाहक बल का मान बराबर क्या होता है? यानी डब्ल्यू बट्टे की, यानी विद्युत ऊर्जा बट्टे आवेश, यानी डब्ल्यू बट्टे की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 30 का डी। 31वां क्वेश्चन है आपका मैथ। तो मैथ तो आप लोग बना लीजिएगा, चलिए फिर भी मैं पढ़ लेता हूँ। यदि 10x बराबर 15 हो तो sin x माइनस cos x का मान ज्ञात करें, यानी 10x बराबर 15, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा? 15/8, 15/8 हो जाएगा, यानी लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब कर्ण बराबर निकाल लेना है, रूट अंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपका निकल जाएगा। उसके बाद आप निकाल लीजिएगा sin x माइनस cos x बराबर। ठीक है, तो sin x बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण और cos x बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब घटा लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 7/17, ऑप्शन नंबर डी। 7/17, ऑप्शन नंबर डी, 31 का। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आइए। 32वां क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण x² + 2 इंटू के माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 के इक्वल टू 0 के मूल के बराबर होंगे? ते भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, जो होगा आपका 32 का। अब डी बराबर निकाल सकते हैं इसमें, डी बराबर 0 मान लीजिएगा, डी बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, आप इस फॉर्मूले पर बैठा लीजिएगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 8 और 2, ऑप्शन नंबर सी 8 और 2। ठीक है, यानी 32 का सी हो जाएगा। चलिए 33वां क्वेश्चन आइए। 33वां क्वेश्चन है, यदि x + y बराबर 3 और xy बराबर 2 हो तो x² माइनस y³ का मान कितना होगा? तो ये भी आप बना लीजिएगा, x + 3 बराबर 3, तो xy बराबर 2 है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2/y हो जाएगा। तो चलिए बना लीजिएगा, 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -7।
34वां क्वेश्चन आइए। 34वां क्वेश्चन है 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं। एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है, क्योंकि 20 हरा है तो 20 निकालना किसका है, हरा का ही, तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा टोटल 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 चौके 20 और 5 7 35, 4/7। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 34 का सी। 35वां क्वेश्चन आइए। उस त्रिभुज के केंद्रकों के निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्ष के निर्देशांक 0 0 1 2 और 3 1 है। तो इसको आप निकालिएगा, केंद्र का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि 3 गो है। ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, फिर यहाँ से निकालिएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, बैठा लीजिएगा। ठीक है, x1 हुआ, x2 हुआ, x3 हुआ, y1 हुआ, y2 हुआ, y3 हुआ, बैठा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 35 का बी, 4/3 और 1 आएगा। ठीक है, 36वां क्वेश्चन आइए। 36 नंबर क्वेश्चन है संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य यानी मीन ज्ञात करें। तो 8 0 5 3 यानी माध्य निकालना है तो आप टोटल को ऐड करिए। टोटल कितना है, 2 4 6 8 10 12, यानी 12 है बट्टे 12 हो जाएगा। ऊपर में जितना जोड़ के आएगा उतना लिखेंगे। ठीक है, और भाग लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4.25, यानी 12 से भाग लगाएंगे, 12 चौका 48, यानी 51/12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, 36 का बी। चलिए 37वां क्वेश्चन आइए। 37वां है भी आपका मैथ। एक गोलाकार क्षेत्र, हम मैथ अलग से आपका लेके आएंगे, बहुत जल्द लेके आ रहे हैं। एक गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए। तो इसको निकालिएगा आप, गोलाकार क्षेत्र का परिमिति बराबर वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप। तो गोलाकार क्षेत्र का परिमिति हो जाएगा 2πr और वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप होगा 4 गुने भुजा। ठीक है, तब 2 दूनी 4 और 22 हो जाएगा, 22 दूनी 44, यानी पाई बराबर 44, पाई आर बराबर 44 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग करने पर अगर करेंगे तो फिर वर्ग कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा टोटल 616, ऑप्शन नंबर सी, 37 का सी बना लीजिएगा। 38वां क्वेश्चन आइए। 38वां क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और उसका संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु की त्रिज्या क्या है, शंकु की त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या और क्या होता है πr प्लस और संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर बराबर 90 पाई हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर 5, 38 का सी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन आइए। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियां के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या है, तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा। 12 प्रतियों का लागत मूल्य 100 रुपया है, 3 प्रतियों का लागत मूल्य निकाल लेंगे, यानी 1/12 × 3, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ निकालिएगा। ठीक है, उसके बाद 1800 विक्रय मूल्य दिया है। ठीक है, x प्लस 1/4 हो जाएगा, और 18 कितना हो जाएगा, तो 1800 बराबर 5x/4, यानी x बराबर आपका कट के आएगा 5 से हो जाएगा कितना 1400। ठीक है, 5 से आपको 1400 कट जाएगा 4 से, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 रुपया। तो एक प्रति का लागत मूल्य 1440/12, 12 से काट दीजिए 120 रुपया। ठीक है, चलिए 40वां क्वेश्चन, ऑप्शन आपका आ जाएगा 120 रुपया, 39 का ए। 40वां क्वेश्चन है आपका कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगी, यानी 496 रुपया। तो मूलधन बराबर कितना होता है, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन इंटू
100, ठीक है, मिसर्टन इंटू 100/100 प्लस आर गुने टी यानी रेट इंटू समय। तो चलिए बनाते हैं। तो 496 मिसर्धन दिया है, मूलधन निकालना है। 496 मिसर्धन दिया है इंटू 100, 100 प्लस दर गुने समय, तो 100 हो जाएगा और 6 गुने समय यानी दर गुने समय, तो 6 चौका 24, टोटल 124 हो जाएगा, टोटल 124। तो 124 चौके 496 होगा, ठीक है, यानी 400 रुपया, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 40 का सी, 40 का सी, ऑप्शन नंबर सी। 41वां क्वेश्चन आइए। 41वां नंबर है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो किसका था? जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 41 का ए, ठीक है। और गठन कब हुआ था सोशलिस्ट पार्टी का, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का? 1931 ईस्वी में, ठीक है। 42वां क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो क्या था 42 का ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई, ठीक है। 43वां क्वेश्चन आइए। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है 43 का? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। 44 नंबर आइए। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन नंबर बी, 44 का बी, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आइए। 45वां है आपका, 45वां क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? किस आंदोलन में हुए थे? सवैव अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है, सवैव अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। 1930 में ये आचार्य विनोबा भावे 1930 ईस्वी में सवैव आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन आइए। 46वां है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? तो जहांगीर ने, ठीक है। 47 नंबर, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो किसने? जहांगीर। 47 का सी। 48वां नंबर आइए। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, ठीक है। 49वां क्वेश्चन है, सरहुल किनका पर्व है? 49वां क्वेश्चन है, सरहुल किनका पर्व है? तो मुंडा जनजाति को, यानी ऑप्शन नंबर ए, 49 के ए, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्ति तो किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। 50 का डी, 50 का डी। चलिए 51 नंबर आइए क्वेश्चन, सॉरी 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 51 का बी। 52 नंबर आइए। 52वां क्वेश्चन है आपका, 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था? किस पार्टी को दिया था? आम आदमी पार्टी, AAP को, यानी 52 का डी,
ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ही। 53वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में। 55 नंबर क्वेश्चन आइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। कौन सा है? अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी की चोटी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 2696 है, अनाईमुड़ी की 2696। ठीक है, और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की दूसरी सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, और दोदा बेटा को 2637 है, दोदा बेटा को 2637 है। ठीक है, दोदा बेटा को 2637 है। ठीक है ना। चलिए, और 56 नंबर आइए, 56वां क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है कहाँ में? तो कहाँ में है सबसे ज़्यादा? बिहार में ही, याद रखिएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछ सकता है, और पूछेगा ही, पूछ सकता है क्या? गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम कहाँ है? बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर आइए, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, 58 नंबर आइए, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो कितना प्रतिशत भारत में रहता है? 17.5। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? तो आपका 59 का हो जाएगा KS हेगड़े, ऑप्शन नंबर बी, 59 के बी। ठीक है, KS हेगड़े। चलिए 60 नंबर आइए, 60वां क्वेश्चन है आपका, दलदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस अनुसूची में गया है? 10वीं अनुसूची, मतलब दलदल यानी दल बदल, 10वीं अनुसूची। ठीक है, दल बदल 10वीं अनुसूची, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 61वां क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो किस ईस्वी सन में किया गया था? 1973 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी, 61 का बी। 62 नंबर आइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो किस वर्ष सिक्किम को राज्य को दर्जा दिया गया? 1975 ईस्वी में। किस वर्ष दिया गया? 75 ईस्वी में। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, और भारत का ये 22वां राज्य घोषित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में दिया गया था, और ये भारत का 22वां राज्य संशोधित हुआ था। ठीक है, सिक्किम। 63 नंबर आइए, 63वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। 63 का ए। 64 नंबर आइए, 64वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? राज्यपाल में। ठीक है, 64 का सी। 65वां क्वेश्चन आइए, 65 नंबर है, 65वां क्वेश्चन है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? तो आपका हो जाएगा विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना। ठीक है, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना,
अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना, यानी 65 का डी तीनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। 66 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है, 66 का हो जाएगा आपका डी 75। ठीक है, 67 नंबर है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो किससे निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, यानी 67 का ए, 67 का ए। ठीक है, 68 नंबर आइए, 68वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है? रबड़ के वल्कनीकरण यानी वुल्केनाइजेशन से क्या परिणाम होता है? तो क्या होता है, मृदु और नम्य। ठीक है, 68 का ए, 68 का ए। 69 नंबर आइए, 69वां क्वेश्चन है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है, मिथाइल अल्कोहल को। 69 को ए हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन आइए, 70 नंबर क्वेश्चन है, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना, यानी ऑप्शन नंबर बी, 70 का बी। ठीक है, 71 नंबर आइए, 71वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो किसका है, अत्यधिक CO2 का छोड़ना और निकालना, यानी 71 का सी, 71 का सी। 72 नंबर आइए, 72वां क्वेश्चन है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है, 72 का आपका हो जाएगा परावैंगनी विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर डी, 72 का डी। 73वां क्वेश्चन आइए, फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है? यानी 73 का आइए आपका फसल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए, 73 का ए। ठीक है, 74वां क्वेश्चन आइए, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? तो पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? यकृत से। किससे? यकृत से। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, अब पीलिया रोग विषाणु द्वारा फैलता है, किसके द्वारा? जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा। ठीक है, अब पीलिया रोग को हेपेटाइटिस पीलिया या पांडु रोग भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति यानी रीजेनरेटिव पावर होती है? किसमें होती है? 75 का मस्तिष्क कोशिकाएं में, यानी 75 का ए। ठीक है, 76वां क्वेश्चन है, ये 76वां क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन है, एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर, इसमें कौन अलंकार है? तो उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, 76वां क्वेश्चन हो गया आपका। 77वां आइए, 77वां क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग। किस युग की? द्विवेदी युग। 78 नंबर क्वेश्चन है ये, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट से किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? पृथ्वी द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी, 78 का डी। 79 नंबर क्वेश्चन आइए, 79वां क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को
उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। 80 नंबर क्वेश्चन है ये। 80वां क्वेश्चन है, बारिश बहुत तेज हो रही है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बारिश बहुत तेज हो रही है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन आइए, केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं तरसी में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है? हेल्थ सेक्टर, ठीक है, क्या शामिल नहीं है? हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। 81 का ऑप्शन नंबर बी। सीसा एक क्या है? सीसा एक अतिशीतित द्रव पदार्थ है। 82 का ए। 83 नंबर क्वेश्चन है ये। 83वां क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। 83 का डी। 84वां क्वेश्चन है ये। 84 नंबर क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि? पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 84 का। 85 नंबर क्वेश्चन है ये, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 85 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है ये, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। 87वां क्वेश्चन है ये। 87 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 87 का। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 88वां क्वेश्चन है आपका, युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो युआन चीन की, ठीक है, युआन चीन की। जापान की मुद्रा येन है, याद रखिएगा, जापान की मुद्रा येन है, ठीक है। और यूगोस्लाविया का मुद्रा दिनार है, ठीक है। चलिए 89 नंबर, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने? मतलब केवें नंबर का उपराष्ट्रपति हैं? तो केवें नंबर का उपराष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर का, ठीक है। एक कहाँ, जगदीप धनखड़ भारत के केवें नंबर है? 14वें नंबर के, ठीक है। और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कहाँ से? राजस्थान से। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आइए। 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम में के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। यानी मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ही आपका सही क्रम में बैठा हुआ है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90 का। 91 नंबर आइए। 91 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? 91 का डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। किससे होती है? फफूंद से। ऑप्शन नंबर बी, 92 का बी, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है ये, नेत्रदान में दाता की आँख में किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को। किसको किया जाता है? कॉर्निया को। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है कॉर्निया को, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो कौन सी दशा?
तूफानी मौसम, ऑप्शन नंबर बी 94 का, ठीक है। 95 क्वेश्चन है, 95 नंबर, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम सॉरी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, यानी 95 का डी, 95 का डी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है ये, फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate words. She is as gentle as a dove, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 के सी, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन आइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस स्टॉप टॉक। 97 का कौन सा हो जाएगा, स्टॉप टॉकिंग, यानी 97 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर है ये, 58वें क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, माई फादर सेड टू मी गो होम, क्या हो जाएगा 98 का, माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम, यानी ऑप्शन नंबर डी, 98 का डी, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है ये, चूज द करेक्ट ऑप्शन, लाइफ इज मींट फॉर वर्क, लाइफ इज मींट फॉर वर्क, यानी जीवन का मतलब काम है, ऑप्शन नंबर बी, 99 का बी। आज के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 सेट नंबर 7 की लास्ट क्वेश्चन यानी 100वां क्वेश्चन बोल रहा है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, रोजगार के लिए तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी, यानी यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी, 100 का बी। तो चलिए इस तरह आपको 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ सेट नंबर 7। तो बिहार पुलिस की सेट नंबर 7 तक आपने कवर कर लिया है। कल हमने 7 करेंगे कल। अगर आपने नहीं देखा है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए कल 8वां नंबर सेट लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।